नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। आपके साथ मैं हूं वंदना स्ट्रोही। दिल्ली से प्रदूषण खत्म करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 150 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई है। इन बसों के लिए श्रेय लेने के लिए आम आदमी पार्टी और बीजेपी में होड़ मच गई है। बीजेपी का कहना है कि देश भर में केंद्र सरकार के फेम 2 योजना के तहत अलग अलग राज्यों को 7000 इलेक्ट्रिक बसें दी जा रही है। इन्हीं में से 300 बसें दिल्ली को भी मिली है। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। पहले आप देखिए खास रिपोर्ट। दिल्ली में 150 ऐसी इलेक्ट्रिक बसें दौड़ने लगी हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के साथ इन्हें हरी झंडी दिखाई। 1 महीने बाद ऐसी 150 बसें और आएंगी। 1 साल के भीतर दिल्ली में ऐसी 2000 इलेक्ट्रिक बसें आनी हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 2000 करोड़ दिल्ली सरकार खर्च कर रही है और 150 करोड़ रुपए केंद्र सरकार। इसमें 1862 करोड़ रुपए अगले 10 साल में दिल्ली सरकार खर्च कर रही है। इसमें 150 करोड़ रुपए हमें केंद्र सरकार से मिल रहे हैं। केंद्र सरकार का इसके लिए हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार का नाम तो लिया, मगर बीजेपी का कहना है कि दिल्ली सरकार से ज्यादा केंद्र सरकार के कारण ये बसें दिल्ली में आई हैं। बीजेपी का कहना है कि दिल्ली सरकार को कार्यक्रम के दौरान कम से कम केंद्र सरकार के मंत्री या प्रधानमंत्री की तस्वीर लगानी चाहिए थी। बीजेपी ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने इससे पहले नाम भर के डीटीसी बसों को बेड़े में जोड़ा। केंद्र जल्द ही दिल्ली को 1500 और बसें दिलवाएगी। केंद्र सरकार की ओर से पूरे देश के अंदर पॉल्यूशन को कम करने के लिए 7000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें पूरे देश में दी गई फेम 2 के अंतर्गत, योजना के अंतर्गत, जिसमें 300 इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली सरकार को दी गई और 300 इलेक्ट्रिक बसें की पहली खेप 150 बसें आज, जिसको दिल्ली के क्रेडिट चोर मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि हमने किया है। अरे कम से कम वहां पर जब प्रधानमंत्री जी ने आपको पैसा दिया है, केंद्र सरकार ने योजना में पैसा दिया है, तो उनका तो कम से कम केंद्रीय मंत्री को प्रधानमंत्री जी की तो फोटो वहां लगानी चाहिए थी। इससे भी ज्यादा बड़ी योजना मोदी जी की तरफ से 1500 इलेक्ट्रिक बसें आने वाली हैं, वो भी केंद्र सरकार की योजना से, उसको भी मंजूरी मिल गई है। कांग्रेस ने दोनों पार्टियों पर हमला बोला। उसका कहना है कि दोनों पार्टियां हर बात पर लड़ती रहती हैं। देखिए, आज दिल्ली में 60% से ज्यादा आबादी जो है बसों में सफर करती है और यही आम आदमी पार्टी की सरकार ने 8 वर्षों में इन्होंने वायदा किया था कि दिल्ली में हम 10,000 बसें करेंगे। जब कांग्रेस की सरकार में 6000 से ऊपर बसें हुआ करती थी, वो घट के 3500 बसें रह गई। और वो भी ये है कि ज्यादातर बसें उनमें से ओवर एज हो चुकी है, जिनकी वजह से लगातार आग लगने के हादसे होते रहते हैं, जनता की जान को खतरा बना रहता है। अभी हाल ही में हमने देखा 2 दिन पहले केवल 150 बसें, इलेक्ट्रॉनिक बसें दिल्ली में ला करके इन्होंने इतना बड़ा एक इवेंट बना दिया, न जाने कितनी दिल्ली की सड़कों पर बसें उतार दी। ऊपर से उसमें भारतीय जनता पार्टी अपना दावा ठोकती है, आम आदमी पार्टी अपना दावा ठोकती है, लेकिन दिल्ली की जनता टैक्स तो दोनों को बराबर देती है। और इससे पहले कभी इस तरह का काम नहीं हुआ। सरकारों को अपना काम करना चाहिए, जनता अपने आप क्रेडिट देगी। लेकिन यहां हालात ये है कि जनता के विषय में ना सोच करके किस तरह से अपना क्रेडिट का जेब भरा जाए, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। इन बसों का आना जहां आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रयासों का नतीजा बता रही है, बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रेय दे रही है। अब सच्चाई जो भी हो, इन बसों से बहुत ज्यादा नहीं तो कुछ हद तक दिल्ली के नागरिकों को परिवहन सुविधा में राहत मिलेगी। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार 150 इलेक्ट्रॉनिक बसें उतारकर दिल्ली में वाहवाही लूट रही हैं, जबकि केंद्र सरकार का कहना है कि इस साल में करीब 1500 इलेक्ट्रॉनिक बसें और दिल्ली में आएंगी। इन बसों में एसी की और लिफ्ट की भी सुविधा उपलब्ध है। देखना ये होगा कि ये बसें कब तक दिल्ली में आती हैं और दिल्ली की जनता को इसका फायदा मिल पाता है। मैं अपनी सहयोगी कंचन अरोड़ा और कैमरामैन सोनू के साथ दीपक शर्मा, हिंदी खबर, दिल्ली। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय आपसे करा दें। मीनाक्षी शर्मा जी जुड़ी हैं, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी की। स्वागत है आपका।
अवधेश उपाध्याय जी, प्रवक्ता बीजेपी जुड़े हैं, आपका भी स्वागत है। दीपचंद राठौर जी आ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, आपका भी स्वागत। वरिष्ठ पत्रकार सर्वेश्वर जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी स्वागत है। शुरुआत में मीनाक्षी जी आप से कर रही हूँ, 150 इलेक्ट्रिक बसें रफ्तार भरेंगी अब दिल्ली की सड़कों पर, लेकिन बीजेपी ये सवाल उठा रही कि केंद्र की ये योजना है और केंद्र के लिए आप लोगों ने कोई क्रेडिट नहीं दिया, प्रधानमंत्री की फोटो तक नहीं लगाई। मीनाक्षी जी, देखिए, दिल्ली के इतिहास में प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली सरकार का सबसे बड़ा ऐतिहासिक कदम है और आम आदमी पार्टी ने कभी भी क्रेडिट लेने की राजनीति नहीं करी, उसने सिर्फ काम की राजनीति करी है। और आप अगर जानना चाहेंगे तो अभी जो ये प्रोजेक्ट है इलेक्ट्रिक बसेस का, उसके अंदर 800 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है ये, उसमें दिल्ली सरकार का पैसा 150 करोड़ उनको सरकार ने दिए हैं, केंद्र सरकार ने। तो आप बताइए कि क्रेडिट किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए। खैर, हम क्रेडिट की बात करते हैं ना, हम क्रेडिट की राजनीति करते हैं। हम सिर्फ दिल्ली वासियों के लिए काम करना है, काम करते हैं और करते रहेंगे हमेशा। आज दिल्ली की जनता खुश है क्योंकि दिल्ली की जनता को एक प्रदूषण रहित परिवहन मिल रहा है। दिल्ली की सड़कों पर लोगों को आराम मिल रहा है क्योंकि जैसी जैसी सड़कें पर अगर आएंगी बसें तो ऑटोमेटिकली लोगों को राहत मिलेगी। ठीक है, यह ऐतिहासिक कदम अवधेश जी केजरीवाल सरकार का है, ये कहा मीनाक्षी जी ने। देखिए बंदना जी, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने दिल्ली वासियों का हित सोचकर दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसें दी ताकि दिल्ली की जो जनता है जो पॉल्यूशन से परेशान थी वो पॉल्यूशन से थोड़ी मुक्त हो सके। और एक बात और मैं बता दूं, जैसा कि हमारी जो आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता कह रही थी, हित वाली बात, दिल्ली के हित के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, केजरीवाल और उनकी कंपनी जो है वो दोनों का एक मंत्र है, राम राम जपना, पराया माल अपना। इसी तरह से ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। इसी तरह से आपको याद दिला दूं मैं, आपने तो खबर भी चलाई थी कोरोना काल में, जब पूरी तरह से ये पस्त हो चुके थे अरविंद केजरीवाल साहब, तो केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप किया, इन्हें अस्पताल दिया छतरपुर में सरदार पटेल जी के नाम से। उसमें जब इस अस्पताल बन गया तब ये उसका उद्घाटन करने पहुंच गए कि ये मेरा अस्पताल है, मैंने बनवाया, दिल्ली सरकार के द्वारा बनाया गया। इनका काम केवल क्रेडिट लेना है। दिल्ली की जनता का जो पैसा है, टैक्स का पैसा है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक बसें रवाना हुई हैं अवधेश जी, लगाकर दिल्ली की जनता को गुमराह करना है। इनका काम कुछ नहीं है, केवल विज्ञापन करके, झूठा प्रचार करके, अपना क्रेडिट लेके दिल्ली की जनता को गुमराह करना है। ठीक है, सुनिए। इसी तरह से एक बात और बताऊं मैं, इसी तरह से कोरोना काल में प्रधानमंत्री जन धन योजना आई थी, उसमें जो अनाज आया था दिल्ली के लोगों के लिए, उस पर भी केजरीवाल साहब ने अपने मोहर लगा दी कि ये तो दिल्ली सरकार दे रही है। ये लड़ाई भी हमने जनता को दिखाई थी। बात सुनिए सर, अवधेश जी, जो इलेक्ट्रिक बसें रवाना हुई हैं उसमें से बस खराब भी हो गई है, उसका क्रेडिट कौन लेगा? देखिए, अब मैं बात तो पूरी कर लूं, पहले क्रेडिट की बात चल रही है ना, जो खराब हो रही है वो वापस जाएगी, उसमें क्या है? नहीं, वो आप जो बहुत पीछे पहुंच गए ना, उस पर तो हम चर्चा कर चुके। दिल्ली सरकार को ये लगता है कि पहले तो मोदी जी का धन्यवाद करें, उस पर मोदी जी की फोटो लगाएं कि हमें केंद्र सरकार द्वारा बसें मिली हैं, 150 बसें और आएंगी, हमारी जो केंद्र सरकार ठीक है सर्वेश्वर जी, ये तो बात अलग रही। देखिए, अच्छा काम होगा तो क्रेडिट सब लेंगे, लेकिन अगर उसमें कोई खराबी होगी तो जिम्मेदारी नहीं लेंगे उस बात की। देखिए, सबसे पहले अगर दिल्ली में बसें आई हैं, वो केंद्र सरकार के भी उसमें योगदान है और दिल्ली गवर्नमेंट का भी योगदान है, तो क्रेडिट दोनों को जाना चाहिए। ये क्या केजरीवाल जी या उनके गवर्नमेंट या बीजेपी स्कूल के बच्चों की तरह जगह है? अगर मोदी जी का या केंद्र सरकार का योगदान को अरविंद केजरीवाल भूल देंगे तो क्या उनका ओहदा कम हो जाएगा? रही बात बन्ना जी, आपने कहा कि खराब हो गई बसें, हाँ, टेक्निकल फॉल्ट के कारण अगर बसें खराब हुई हैं तो वो कंपनी है जिम्मेदार, चाहे अगर दोनों लाए हैं तो उसमें देखेंगे कि आखिर उसकी जो मेंटेनेंस का है क्या है, उसमें क्या टेक्निकल फॉल्ट ऐसी आ गई। ये जो इसकी रिपोर्ट पूरी कंपनी को जाएगी और देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो 150 बसें आई हैं और इनका है कि और भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में बसें आएंगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर केंद्र सरकार का भी इसमें अनुदान है तो माननीय केजरीवाल जी को बड़ा दिल रखना चाहिए, लेकिन वो तो फेमस है कि दूसरे की भी क्रेडिट अपने नाम करने का, और ये इस तरीके की चीजें शोभा नहीं देती कि स्कूल के बच्चों की तरह लड़ाई कर रहे हैं। और मेरे प्रवक्ता भाई ने शायद टीवी पर देखा नहीं, जब इनॉग्रेशन हो रहा था तो केजरीवाल जी ने बहुत ही नम्रता से, बहुत ही विनम्र भाव से मोदी जी को धन्यवाद बोला था कि उन्होंने 150 करोड़ का योगदान दिया इस प्रोजेक्ट के अंदर, लेकिन शायद उन्होंने देखा नहीं है उसको।
और मुझे समझ में नहीं आता कि आज दिल्ली की जनता खुश है, तो और दिल्ली की जनता एक बहुत ही आरामदायक सफर का अनुभव करती है दिल्ली की सड़कों पर। आज पूरे देश के अंदर दीपचंद राठौर जी, ये जो टकराव हो रहा है क्रेडिट को लेकर, उस पर आप ये देखिए कि ठीक है, आप देश रुके महाराज, आप पूरे देश के अंदर देखिए कि सबसे ज्यादा अगर कोई अच्छा परिवहन विभाग है तो दिल्ली का परिवहन विभाग है। आप सारी बसें देखिए, आप जाकर कितने सुचारू रूप से और बहुत ही कई समय के अंतराल पर वेट भी नहीं करना पड़ता है। रुक जाइए, दीपचंद जी बोलिए। जो बसें आई है तो उसका 18 में आ जानी चाहिए, लेकिन आई है तो उसका वेलकम होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो सेम टू स्कीम है, पहले आपको पता होगा डीटीसी की बसों पे लिखा जाता था जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन लिखा हुआ होता था, लेकिन केजरीवाल की करनी और कथनी में बड़ा अंतर है। ये खुद का श्रेय लेना चाहते हैं, जो गवर्नमेंट से जो उनको फायदा मिल रहा है उसका भी उल्लेख होना जरूरी है। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, जब 2014 के अंदर केजरीवाल की सरकार आई थी तो हमने इनको 8000 बसें दी थी। आज इनके पास कितनी बसें हैं? 3800 बसें हैं, जबकि दिल्ली के अंदर इन्होंने वादा कहा था आज से 7 साल पहले कि हम 11000 बसें लाएंगे, और अब बसें लाए हैं वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुदान के हिसाब से। तो उनको कहीं ना कहीं मानना चाहिए कि हमने सेंट्रल से फायदा लिया, लेकिन वो उल्लेख नहीं करेंगे। कांग्रेस सरकार तो ये अपील करती है कि जो आप तक पहले वादे कहते 11000 बसें, उसका क्या हुआ? आज देखो दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था की जो रीढ़ की हड्डी ठप होने के कगार पर है। अगर डीटीसी का यही हाल रहा तो अगले 2-3 सालों में दिल्ली का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बुरी तरह से चरमा जाएगा। तो 4-5 सालों में इन्होंने एक भी बसें नहीं खरीदी है, तो जिनकी लाइफ खत्म हो रखी थी उन्हीं को चला रहे थे, और रोड पे चलाकर ये लाखों जिनको के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। तो मैं पूछना चाहूंगा केजरीवाल के प्रवक्ता से कि भाई आपने 7 साल पहले जो झूठे वादे करे थे उसका क्या हुआ? आपने उस टाइम में कहा था हम 10,000 बसें लाएंगे, और आपने अभी तक 10,000 बसें नहीं लाए। आप सिर्फ 150 बसें लाए हो, वो भी माननीय प्रधानमंत्री जी के फंड के द्वारा, जिसमें आपको 150 करोड़ का फंड मिला है। ठीक है, मीनाक्षी शर्मा जी कह रहे हैं कि 150 बसें तो ऊँट के मुंह में जीरे बराबर है दिल्ली में। 10,000 बसों के लिए कहा था आप लोगों ने। मीनाक्षी जी, हेलो, आवाज आ रही है आपको? मीनाक्षी जी के पास आवाज नहीं पहुंच रही है। अवधेश जी बोलिए सर। देखिए वंदना जी, मैं तो एक बात कहना चाह रहा हूँ आपसे। प्रवक्ता जी बैठिए, मीनाक्षी शर्मा है, ठीक है, कांग्रेस के प्रवक्ता जी बैठे हुए हैं, सब अपने राजनीतिक वरिष्ठ पत्रकार भी बैठे हुए हैं। आपने भी ये चीज देखा होगा, जब ये केजरीवाल साहब सत्ता में आए थे तब इन्होंने ये वादा किया था कि दिल्ली में हम जो है 15,000 बसें लेकर आएंगे। नहीं, आज इन्हें पूरे 7 साल से ज्यादा हो चुके हैं। एक नई बस यदि केजरीवाल सरकार ने खरीदी है तो मुझे बता दें, मीनाक्षी शर्मा जी बैठी है यहाँ पर। दूसरी बात, आए दिन रोज डीटीसी में आग लग रही है। आपके पास वीडियो आ रही होंगी, शायद आपने भी दिखाई है चैनल पर, मैं देखा है। वो लोग मतलब बसों की हालत इतनी जर्जर है डीटीसी की जो है इस समय, लेकिन केजरीवाल साहब ने एक भी बस नहीं खरीदना उचित समझा। अगर आप खरीदते तो हम मानते, हाँ भाई आपकी है, आपने दिल्ली की जनता के लिए बसें लाए हैं नए। तो ये तो केवल वही वाला हिसाब है ना कि अभी जो मैंने बताया, राम राम जपना पराया माल अपना। केंद्र सरकार आपकी सहायता कर रही है, नाम अपना लगा रहे हैं, फोटो अपना चिपका रहे हैं, फोटो अपने परिवहन मंत्री जो उनका चिपका रहे हैं। अरे भाई, कहीं केंद्र की सहायता से भी राज्य सरकार लेकर आई है ना बसें, तो फिर आपको क्या तकलीफ हो रही है उस बात में? अब ये बताइए, राज्य सरकार कैसे लेकर आई है? तो केंद्र ने दी है। नहीं, सारी बसें केंद्र ने दी, सारा पैसा केंद्र ने दिया। अवधेश जी, सारा पैसा केंद्र ने दिया है क्या जी? सारा पैसा केंद्र ने दिया है? सारा पैसा नहीं कह रहा मैं, जो 7,000 बसें दी हैं वो केंद्र के द्वारा ही आई हैं। अच्छा, इसमें कोई राज्य सरकार का कोई योगदान नहीं है अवधेश जी? राज्य सरकार का इसमें कोई योगदान नहीं है अवधेश उपाध्याय जी? सवाल का जवाब। केजरीवाल साहब का क्या योगदान है इसमें, ये बताइए ना। अच्छा, नहीं है, आप कह रहे हैं राज्य सरकार का कोई योगदान नहीं है? अरे योगदान क्या है मैं पूछना चाह रहा हूँ ना मीनाक्षी शर्मा जी बताइए। ठीक है मीनाक्षी जी बताइए ना, ये कह रहे हैं कि एक भी बस आप लोग लेकर नहीं आए, जो बसें आई हैं वो केंद्र से आई। ठीक है अवधेश जी रुकिए, अब सवाल का जवाब सुनिए शांति से। देखिए, इनको सिर्फ और सिर्फ झूठ की राजनीति करनी आती है, सिर्फ लोगों को और जनता को बदलाना आता है। नेशनल चैनल पे बैठकर इस तरीके से अपनी सफाई से झूठ बोल देता है तो लोगों को लगे कि भैया इन्हीं में सब कुछ ले लेंगे क्रेडिट, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्रेडिट से। हम काम करने आए जनता के लिए और जनता के लिए काम करेंगे, और दिल्ली की जनता हमारे कामों से बहुत खुश है।
दिल्ली की जनता केजरीवाल जी से बहुत खुश है। दिल्ली की जनता को पता है कि कौन काम कराएगी, मोदी जी ने भेजी है या केजरीवाल जी ने भेजी वैसे, तो दिल्ली की जनता को पता, बताने की जरूरत नहीं है दिल्ली की जनता को। और खासतौर से मेरे प्रवक्ता भाई को बताने की जरूरत है कि बसें कौन लेकर आया है, क्योंकि ये जो बसें आई हैं ये इसमें पूरी राज्य सरकारों का योगदान है। और हमेशा राज्य सरकारों का योगदान लेते हुए मोदी जी को अच्छा नहीं लगना चाहिए कि वो राज्य सरकारों के क्रेडिट से लेते हैं। इनका काम है सेंटर का, वो सेंटर में काम करे। राज्य सरकारों को क्रेडिट लेना अच्छी चीज नहीं है। आप क्रेडिट लेना, आप क्रेडिट ले जाइए, हमें क्रेडिट की कभी बात ही नहीं करिए। हम तो एक ईमानदार सरकार बनकर आए हैं और हम हमेशा जनता के लिए काम करते आए और करते रहेंगे। हमने सिर्फ व्यवस्था परिवर्तन की राजनीति करी है और व्यवस्था परिवर्तन भी करेंगे। आज हमने दिल्ली की सड़कों पर जो परिवहन विभाग है उसको पूरी तरीके से बदल दिया है। आज 7 साल पहले अगर आप परिवहन विभाग को देखें और आज के कंपेयर करें आज के विभाग तो जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। आज देखिए कि पहले घंटों पता था बच्चों का, आज हर मिनट के पास बस पर एक बस आती है। आज अगर आप देखें तो बसें नहीं खरीदी वो भी बता दीजिए ना अवधेश जी, यही तो पूछ रहे हैं आपसे। उसके बाद मीनाक्षी जी कंप्लीट कर ले, आंकड़े बता दें वो एक बार, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और साथ में 700 हर मिनट पर बस आ रही, कितनी बसें खरीदी आप लोगों ने? यस आपने सही वही बता रही है। मैंने हमारे प्रवक्ता भाई जब मैंने इनको सुना था तो ये भी मेरे को ढंग से सुने तो उनको समझ में आएगा कि क्या बात कर रही है। सवाल का जवाब, इनको सवाल का जवाब सुनना आना चाहिए। चिल्लाने से कुछ नहीं होता है, झूठ बोलने से कुछ नहीं होता है, इनको मेरा जवाब सुनना ही पड़ेगा। हाँ बोलिए, कितनी बसें लेकर आए बताइए मीनाक्षी जी, कितनी बसें लाए? हाँ मैं वही बता रही हूँ। आज अगर दिल्ली सरकार के बेड़े की बात करें तो आज 7200 सड़कें दिल्ली सरकार की दिल्ली की सड़कों पे चल रही हैं। और अभी ये जो इलेक्ट्रिक बसें 150 बसें हम लॉन्च कर चुके हैं। 150 बसें जिन पर हम लॉन्च करने वाले हैं और अभी 1500 और इलेक्ट्रिक बसें एक साल के अंदर दिल्ली की सड़कों पे दौड़ेंगी और 700 से 800 CNG बसें दौड़ेंगी। आप अपने डेटा को अपने पास रखिए क्योंकि आपको झूठ बोलने के अलावा कुछ आता नहीं है। आप सुनने के लिए जनता को जानने का हक है। सरकार उनके लिए क्या कर रही है? सर्वेश्वर जी बोलिए। ठीक है रुकिए, नहीं आपस में कुछ मत करिए। अवधेश जी, मीनाक्षी, सर्वेश्वर जी बोलिए, आवाज डाउन कर। बन्ना जी देखिए, आपके प्रवक्ता ने बोला कि हर मिनट पे दिल्ली में बस आ रही है बस स्टॉप पे। ये तो सीधा सीधा सफेद झूठ है। देखिए बसें आना बहुत अच्छी बात है, चाहे केंद्र सरकार के सहयोग से आए या दिल्ली सरकार लेके आए। दिल्ली की जनता को सहूलियत मिलनी चाहिए, लेकिन इतना बड़ा सफेद झूठ नहीं बोलना चाहिए कि पर मिनट बस स्टॉप पे उस रूट की बसें आ रही है। ये झूठ है। जब इन्होंने महिलाओं को बसें रुकती नहीं थी स्टॉप पे, ये दिल्ली की आम जनता की शिकायत थी और हिंदी खबर के चैनल में भी ये दिखाया होगा। आप इस बात को मानने की कोशिश करिए। रही बात मीनाक्षी जी, दूसरी जी, अगर बीजेपी क्लेम कर रहा है कि हमने दिया तो बीजेपी को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए कि गवर्नमेंट का कितना योगदान है और अरविंद केजरीवाल को भी कॉन्फ्रेंस करके बोलना चाहिए कि 150 बस में 100 बस मेरा है, 50 बस हमारे योगदान से आया है। इस तरह की तू मैं की राजनीति नहीं करनी चाहिए। अगर आप सही हो कंफ्यूजन क्यों है? आम आदमी का प्रवक्ता है वो बिल्कुल झूठ, सफेद झूठ बोल रहा है। डीटीसी के बेड़े में ही 4000 बसें हैं और लगातार आज जो प्रतिदिन 3100 बसें प्रतिदिन चल रही है, लेकिन दिल्ली की जनसंख्या के आधार पे कम दिल्ली के अंदर 15000 बसें होनी चाहिए। और रही बात मैं आपको इनको बता दूं कि जो दिल्ली प्रदूषण के मामले में 4थे नंबर पर है, इसलिए ये इलेक्ट्रिक साल पहले दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए माननीय श्री तो खाता त्याग रहा था। उससे पहले ही हम कर चुके थे। किलर ब्लू लाइन को हमने बंद किया। दिल्ली की सड़कों पर तो मोदी तरह दौड़ रही थी, बिल्कुल ब्लू लाइन बसों को बंद कर काम दिखाया हमने। ठीक है अवधेश जी बोलिए। प्रदूषण को कम करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने एक स्मोक टावर। एक मिनट अवधेश जी पहले बोलिए, उसके बाद आप बोलिए। कह रहे हैं कि डीटीसी के बेड़े में 4000 से बसें नहीं है ज्यादा, लेकिन मीनाक्षी कह रही है कि 7000 बसें दौड़ रही है दिल्ली सड़कों पे। तो यही है। मैं चैलेंज करने के लिए स्वीकार हूँ, आप चैलेंज करिए, आइए बात कीजिए। परिवहन विभाग काम कर रहा है।
आपके चैनलों पर झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा। हम तो कह रहे हैं, चलिए दिखाते हैं हम आपको, आप चैलेंज कीजिए कि बसों से करके नहीं है इसी चैनल पर। आप देख नहीं सकते, आए दिन आग लग रही है बसों में, लेकिन केजरीवाल साहब दिल्ली की जनता का पैसा अपने विज्ञापन में लगाने में मस्त है। ये कहावत और बता रहा हूं मैं, ये कहावत आपने सुनी होगी, मस्त राम मस्ती में और आग लगे बस्ती में। वो हिसाब अरविंद केजरीवाल जी का है, उन्हें किसी बिल्कुल बच्चों वाला झगड़ा सर्वेश्वर जी। देखिए, अरे मैं तो कह रही हूँ मैम के भैया झगड़ा नहीं है हमारा, हम तो कह रहे हैं चलिए ले जाइए, हम क्रेडिट की राजनीति करते नहीं है, हम सिर्फ काम की राजनीति करते हैं, दिल्ली के बार-बार काम करते हैं। हमें नहीं पता कि आप हमें क्रेडिट दें या ना दें, हमें चाहिए कि दिल्ली की जनता को सुविधाएं मिलनी चाहिए, दिल्ली की जनता के लिए काम होना चाहिए, और हम वो काम कर रहे हैं और आज दिल्ली की जनता खुश है। अगर जनता खुश ना होती तो दूसरी मीनाक्षी जी पॉइंट और अगर इनको इतना हुआ तो एमसीडी के चुनाव करा के दिखा देंगे, अगर इनको लगता है कि दिल्ली की जनता खुश नहीं है एमसीडी से, तो देखिए आप दोबारा चुनाव करवा के चुनाव से भाग गए। मीनाक्षी जी रुकिए, कांग्रेस पार्टी ये तो डर के मारे चुनाव से ही भाग गए कि भैया चुनाव कराएंगे तो हर बुरी तरह की हार जाएंगे। अगर चुनाव करा के दिखाए एमसीडी, पता चल जाएगा। आवाज डाउन कर दीजिए, सर्वेश्वर जी बोलिए। देखिए, मैं मीनाक्षी जी से पूछना चाह रहा हूं कि आखिर इतना तू मैं क्यों कर रही है? आप दूध का दूध पानी का पानी करिए। 150 इलेक्ट्रिक बसें जो दिल्ली की सड़कों पे दौड़ने के लिए दौड़ना शुरू कर दिया है, उस 150 में माननीय केजरीवाल जी के योगदान से, मतलब दिल्ली गवर्नमेंट के सहयोग से कितने बसें आए हैं। उसी तरह बीजेपी को भी ये क्लियर कर देना चाहिए कि उनके योगदान से इस 150 बसों में 50 बसें आई हैं। तो फिर ये तू मैं स्कूल के बच्चों की तरह लड़ाई का कोई फायदा ही नहीं होगा। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि मीनाक्षी जी पूरा सफेद झूठ बोल रही है। हर कोई ये कह रहा है कि दिल्ली की बसों पे, बस स्टॉप पे लोग खड़े होते हैं। वंदना जी, जब इन्होंने महिलाओं को यात्रा फ्री किया था तब महिलाएं बस स्टैंड पे खड़ी रहती थी, लेकिन बस कंडक्टर भगा के ले जाता था। और दूसरी बात, बसें आती नहीं थी, ये हाल था। इन्होंने बाबाई ले ली महिलाओं को बस यात्रा फ्री, लेकिन महिलाएं चलेंगी तो किस बस में चलेंगी? वो बसें थी नहीं रूट पे, तो हार तक के फिर वो उनको दूसरे साधन का लेना होता था। माननीय केजरीवाल जी ने बहुत अच्छा कदम उठाया है, लेकिन इस तरीके की राजनीति आखिर करते क्यों है वो? अच्छा सर्वेश्वर जी, मुझे ये लगता है कि अब ये हालात सुधरेंगे, क्योंकि ये भी सरकार की ओर से आदेश आया है कि जो अधिकारी हैं परिवहन विभाग के, वो भी इन बसों में सफर करेंगे और यात्रा का अनुभव क्या रहा है वो भी रिपोर्ट उनको देनी पड़ेगी। एक बेटर आइडिया, वो बेटर आइडिया तो है, बट वो तो एक केवल कागजी कार्रवाई के लिए है। वो अच्छा कदम है, लेकिन आप हम सभी जानते हैं कि वो ढाक के 3 पार्ट हो जाते हैं। देखिए, माननीय मोदी जी जब आए तो हर एक सेंट्रल गवर्नमेंट में जो अटेंडेंस का वो एकदम मान्य कर दिए, और हर एक सेंट्रल अधिकारी जो था समय पे ऑफिस आना, समय पे जाना था। अब वो अगर ऐसी शुरुआत होती है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, अगर दिल्ली सरकार ये शुरुआत कर रही है तो अच्छा कदम है, उससे सुविधाएं बढ़ेंगी। साथ ही साथ जो बसों में ये होती है, पहले जब ब्लू लाइन हुआ करता था तो दिल्ली की हालत थी कि डीटीसी बसें एक साथ 4 आ जाती थी, लेकिन उसके बाद घंटों नहीं आती थी। अब अगर केजरीवाल जी कह रहा है कि हमने ये सारी बसें दी हैं, तो वो दिखाए ना कि उनके योगदान से कितना आया है, और इस बसों का दिल्ली की जनता को क्या मतलब उसका योगदान। क्योंकि देखिए, कॉलेज खुल चुके हैं, जो कॉलेज जाने वाले बच्चे होते हैं उनको पासेज मिलते हैं, वो कंसेशन यात्रा करते हैं, उनको सहूलियत होती है, लेकिन रूट पे बस ही नहीं है, तो वो बेचारे पास लेके भी क्या करेंगे? तो इन सभी चीजों से 150 बसें में आपकी कितनी है? देखिए, हमारी तो मैं बता रहा हूँ, केंद्र ने ही 7000 बसें दी हैं। फेम 2 जो योजना है उसके अंतर्गत 7000 बसें केंद्र ने 7000 4000 का मैं आंकड़ा नहीं पता, 150 बसें आई है, उनमें से आपकी बता रहा हूँ, इसमें जो है पूर्ण योगदान केंद्र का है, मोदी सरकार का है। जो बसें दिल्ली को मिली हैं वो मोदी सरकार द्वारा दी गई हैं। मैं आपको बता रहा हूँ फिर से। मीनाक्षी जी, अब आप बताइए। मीनाक्षी जी, पूछ लीजिए कितनी बसें बता रही है। दिल्ली के अलावा जहाँ पर भी बीजेपी की सरकार है, अब इनसे कहिए मेरा जवाब सुन ले, आप शांति से मेरा जवाब सुने। ये तो चलिए, दिल्ली की बात तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं कि दिल्ली का जो यातायात है या जो परिवहन सिस्टम है बहुत सबसे मीनाक्षी जी, अभी दिल्ली की बात हो रही है, आप बता दो आपके बीच में नहीं बोलिए, का कितना योगदान है? मेरा जवाब सुनिए। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल जवाब आना चाहिए।
आपका कितना हिस्सा है? आप बाउंड्री बना रही है, उधर उधर जा रही है। सीधा नंदना जी ने कहा सिंपल सीधी बात क्वेश्चन और सिंपल जवाब दीजिए। मेरी बात सुनिए, अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो कोई फायदा नहीं है डिबेट का। बोलिए अगर चाहते जनता के सामने सच आए तो पहले आपको सबको सुनना पड़ेगा, ढंग से तरीके से सुनना पड़ेगा सबको। आप शांत होइए तो मैं अपनी बात करूँ। नहीं, सब शांत है, आप जवाब तो दीजिए, सब सुन रहे हैं। मैं यही कह रही हूँ कि अभी बीजेपी की अगर दिल्ली की बात करें, अपना क्रेडिट लेने की बात कर रहे हैं और दिल्ली की जनता के लिए अब दिखा रहे हैं कि हम इतना अच्छा कर रहे हैं। आप ये देखिए कि पूरे देश के अंदर जितने भी बीजेपी शासित जितने भी राज्य हैं, 150 बसों में आपका आज उनके पास देखिए परिवहन सिस्टम कैसा है। और आज दिल्ली का कंपेरिजन तीन आसमान पर करके उन्होंने आज दिल्ली में जब केजरीवाल जी काम करे तो वहीं उनको राजनीति क्यों सुन रही है। आप अपने जितने भी बाकी शासित राज्य हैं जाकर वहाँ पे परिवहन सिस्टम को संभालना राजनीति कर रही है, कहाँ नहीं कर रही है, वो आपसे नहीं पूछा ना। मीनाक्षी जी कितनी देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था, मैंने पहले बताया था जी, केजरीवाल जी ने जब इसको इनॉग्रेट किया तो बहुत ही क्लियर मैसेज दिया और जब मोदी जी का धन्यवाद करते हुए बताया भी था कि 800 करोड़ राज्य लगे और 150 करोड़ इसमें आपका केंद्र सरकार का योगदान है। 150 करोड़ में वो जितना योगदान लेना चाहते हैं ले ले, जितना क्रेडिट लेना चाहते हैं ले ले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें क्रेडिट वाली राजनीति नहीं करनी है। ठीक है, अब बिल्कुल क्लियरिटी आपके न्यूज चैनल भी थे, सारे न्यूज चैनल अवेलेबल थे, सारी ये बता रही है कि 650 करोड़ तो इन्होंने दिए। उनको बदलवा नहीं सकते। मैं तो ये कह रही हूँ कि हम क्रेडिट की राजनीति करते ही नहीं है, हम सिर्फ काम की राजनीति करते हैं। चाहिए जनता को पता चलना चाहिए काम कौन कर रहा है, बताना चाहिए। फिर जनता को बताया ना, जब इनॉग्रेशन किया केजरीवाल जी ने तो उन्होंने बात कर रही है, ये बता रही है कि 650 करोड़ राज्य सरकार ने दिया है। जनता पूरी तरह से अरे जब आप ये देखिए, आप भी शायद आपका चैनल भी वहाँ पर अवेलेबल होगा जब इनॉग्रेशन हुआ था और साथ साथ दिल्ली की जनता को संबोधित करते हुए केजरीवाल जी ने मोदी जी को भी धन्यवाद कहा और बताया बकायदा न्यूज चैनल के सामने कि 800 करोड़ की जो राशि है का योगदान है वो राज्य सरकार का है और 150 करोड़ की राशि का जो योगदान है वो आपका केंद्र सरकार का है। अब इस 150 करोड़ में हमारे मोदी जी या मोदी जी के जितने कार्यकर्ता हैं जितना लेना चाहते हैं है, ये हल्ला इसी तरह से होता रहेगा, ये लड़ाई चलती रहेगी, जनता को बसें मिलेंगी भी। मुझे तो लगता है कि इस झगड़े के बाद और बसें आने की उम्मीद नहीं है। नहीं पड़ता है हमको, दिल्ली की जनता से, दिल्ली की जनता की कई सुविधाओं ठीक है, 30 सेकंड के सड़कों पर डीटीसी की बसें चलती है तो उसका क्रेडिट तो आप दोनों में से क्यों नहीं लेते? आज आप सर्वे लेने तो दोनों ही आप एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है, क्रेडिट लेना इनको पसंद है लेकिन जो डीटीसी के अंदर घाटा हो रहा है, डीटीसी की जो बसें जल रही है लगातार, उसके ऊपर एक शब्द तक नहीं बोल रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, 8 से 8 साल पहले भी केजरीवाल जी ने यही झूठ कहा था जनता को कि हम 10,000 बसें लेकर आएंगे, पर एक भी बसें नहीं लेकर आए। अभी 150 बसें लेकर आए जिसमें दोनों ही पार्टी पॉलिटिक्स की जा रही है। जी हाँ वंदना जी, ये वही है, बस केजरीवाल जी को जनता को लुभावने वादे देने आते। देखिए जैसा कि कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय ने बताया कि 10,000 बसें की घोषणा की थी 2014 में जब आई थी गवर्नमेंट, उसी तरह केजरीवाल जी ने कहा था कि दिल्ली के चप्पे चप्पे को सीसीटीवी से ढक देंगे। अभी भी दिल्ली का बहुत एरिया ऐसा है जो सीसीटीवी के उसमें कवरेज में है ही नहीं। उसके बाद और भी बहुत सुविधाएं कही थी कि नए स्कूल बनाएंगे, नए कॉलेजेस बनाएंगे, कहाँ है? सब निराधार है, सब उनको बस भाषण देना आता है और वो होना चाहिए। एमसीडी का चुनाव है, वो बस वो जो कहते हैं ना कि एक माहौल बनाने की, वो वही माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। बना रहा है, किस लेवल पर बना रहा है ये जनता बखूबी समझ रही, जनता जागरूक हो चुकी है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर जो इलेक्ट्रिक बसें आई हैं, भले ही वो केंद्र सरकार की ओर से हो, राज्य सरकार की ओर से हो, मिलकर अगर काम किया जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है दिल्ली की जनता के लिए, क्योंकि इससे पॉल्यूशन कम होगा और जनता को सहूलियत मिलेगी। नमस्कार।